1 अप्रैल 2012 इंजीनियरिंग के दो स्टूडेंट ने अपने सेविंग से 30,000 से एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और देखते ही देखते ये 30,000 का बिजनेस 200 करोड़ ईयरली सेल करने लग जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बेवकूफ.com की, जिसकी शुरुआत प्रभाकर सिंह एंड सिद्धार्थ मनोत ने की थी। प्रभाकर सिंह पहले लस्सी बेचा करते थे जिसका नाम था खड़के की लस्सी, और सिद्धार्थ मनोत पेस एकेडमी में बच्चों को पढ़ाया करते थे। लेकिन ये दोनों कुछ न कुछ बड़ा करना चाहते थे। आज हम जानेंगे कैसे डोमेन नेम से शुरू होने वाला बिजनेस धीरे धीरे चलते चलते इतना बड़ा ई कॉमर्स बिजनेस बन चुका है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये इतने ज्यादा प्रॉफिट में कैसे हैं, इनका बिजनेस मॉडल आखिर है क्या और इनके एक्सपेंशन के प्लान क्या क्या है। साथ ही साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे इनके बिजनेस का रिस्क क्या क्या होने वाला है। पहला पॉइंट है गो वेयर द कस्टमर इज। आप वहाँ जाओ जहाँ आपका कस्टमर है। करण सिंह को एक आइडिया आया, उन्होंने अपने टी शर्ट के ऊपर बेवकूफ.com प्रिंटिंग करवाया और उस टी शर्ट को पहनकर पूरे यूनिवर्सिटी में घूमा। यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों को ये डिजाइन काफी पसंद आया। प्रभा किरण को आइडिया आया कि क्यों ना मैं इस तरीके की कस्टम टी शर्ट बनाकर बेचने लग जाऊं, काफी प्रॉफिटेबल होगा। इस आइडिया के साथ इन्होंने 30,000 इन्वेस्ट की और अपने IIT के कैंपस में एक स्टॉल लगाया। 30 से 40 पीस ही बिक जाएंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, ये सोचकर ये लोग आए थे। लेकिन इनके डिजाइन इतने पसंद आए लोगों को कि 300 पीस जो इन्होंने बनवाए थे सारे के सारे बिक गए। इसके बाद इनको समझ में आया कि पोटेंशियल कस्टमर इनका स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट है। ये काम करके इन्होंने एक नया नीच डिस्कवर किया। इन्होंने सोच लिया था कि हम सिर्फ इसी नीच पे काम करेंगे, सबको माल नहीं बेचेंगे। आज की डेट में इनके पास बहुत सारी वैरायटी है जिनके ऊपर ये कस्टम प्रिंट करते हैं, जैसे ये कस्टम प्रिंटेड टी शर्ट, कस्टम प्रिंटेड मोबाइल कवर, कस्टम प्रिंटेड बैग्स, यहाँ तक कि कस्टम प्रिंटेड मास्क भी बेचते हैं ये लोग। दूसरा पॉइंट है लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग। इनको पता था कि अगर ये सारी चीजें खुद करेंगे तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, इसीलिए इन्होंने सोचा आउटसोर्स करने का। मतलब टी शर्ट ये लोग खुद नहीं बनाते, सिर्फ प्रिंटिंग एंड डिजाइनिंग अपने हाथ में रखते हैं। इसकी वजह से ना ही इनको कोई ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ा, जिसकी वजह से कैपेक्स काफी कम लगा एंड प्रॉफिट भी इसी वजह से बहुत इंक्रीज हो गई। इन सारी वजह से इन्होंने काफी तेजी से अपने बिजनेस को स्केल अप कर पाए। तीसरा पॉइंट है कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस। अपने कंज्यूमर के माइंडसेट को समझने के लिए ये बहुत मेहनत करते हैं। देखो, पहले प्रोडक्ट बनाने से कोई फायदा नहीं होता, पहले समझना पड़ता है कंज्यूमर एक्चुअली में चाहता क्या है। इन्होंने अपने कंज्यूमर को स्टडी किया जो कि स्कूल एंड कॉलेज के स्टूडेंट हैं। इन्होंने देखा कि फंकी डिजाइन पसंद है इन लोगों को, एब्यूजिव डायलॉग्स, स्टैंड आउटफिट, सब लोग अलग अलग दिखना चाहते हैं। मूवी डायलॉग्स बहुत फेमस है, मीम्स आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं। इन्होंने इस तरह के मूवी डायलॉग्स एंड मीम्स यूज किया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये जो सेगमेंट है ना, यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है। बेचने वाले लोग नहीं है लेकिन लोगों को पसंद बहुत है ऐसी चीज। तो इन्होंने मैन्युफैक्चर टी शर्ट लेने शुरू कर दिए बहुत सस्ते दामों पे और उनको कस्टम प्रिंट करवाया अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग। इसकी वजह से सिर्फ ये काम करने से इनका मंथली रेवेन्यू 20 करोड़ के आसपास है और ईयरली 200 करोड़ का है और इनका प्रॉफिट 20 से 30 करोड़ के बीच में रहता है ईयरली। ऐसे बहुत कम ई कॉमर्स बिजनेस होते हैं जो अपने कस्टमर को खुश रखने के साथ साथ प्रॉफिटेबल भी होते हैं। अगला पॉइंट है मार्केटिंग फ्लो। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इन्होंने देखा इनका टारगेट कस्टमर है स्कूल एंड कॉलेज के बच्चे, और ये सारे बच्चे अपना मैक्सिमम टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं, जैसे FB, इंस्टा, यूट्यूब, इन सब पे लगे रहते हैं। फिर इन्होंने देखा कि स्टूडेंट किस तरीके की पोस्ट के साथ इंगेज रहते हैं। क्लोथिंग के साथ तो रहता नहीं है कोई आदमी टी शर्ट पहन के खड़ा है उसके साथ तो कोई नहीं करता है, लेकिन मीम्स बड़े इंगेजिंग होते हैं, लोग उसके ऊपर कमेंट करते हैं, उनको पढ़ते भी हैं, इवन ध्यान से समझते भी हैं। इसके बाद इन्होंने मीम्स के साथ अपने ब्रांड को प्रमोट करना शुरू कर दिया। इसको हम इनडायरेक्ट मार्केटिंग भी कहते हैं। देखो, डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर आप चीजें सेल करने की कोशिश करते हो, लेकिन इनडायरेक्ट मार्केटिंग में आप सेल नहीं करते हो, आप कस्टमर को अपने साथ इन्वॉल्व करते हो पहले, इसके बाद अगर बेचने की कोशिश करनी हो तो आप करते हो। इनडायरेक्ट मार्केटिंग में पहले आप ट्रेंड क्रिएट करते हो, उसके बाद वो ट्रेंड वायरल हो जाता है। अगला पॉइंट है प्राइस कॉम्पिटेंसी। इन लोगों ने अपनी प्राइस कॉम्पिटेंसी
बहुत ही कॉम्पिटिटिव रखी है। ये लोग एक टी शर्ट अराउंड 250 रुपए की बेचते हैं। आपके माइंड में भी आया होगा कि ये इतने सस्ते कैसे बेच रहे हैं। देखो, सबसे पहले ये लोग बल्क परचेज करते हैं, जिसकी वजह से इनको ये शर्ट्स काफी अच्छे प्राइस पे मिल जाता है। उसके बाद ये लोग डिजिटल प्रिंटिंग करते हैं, जिसकी कॉस्ट काफी कम होती है। यूँ समझो कि मैंने एक शर्ट खरीदा 100 रुपए की, उसके प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंस को मिला के 50 रुपए लगा। अब मैंने उस शर्ट को बेच दिया 250 रुपए में। यहाँ पर मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ऊपर से इन लोगों के ट्रेंडिंग डिजाइन की वजह से सारे टी शर्ट बहुत ही जल्दी बिक जाते। ये लोग एक मॉडल का यूज करते हैं जिसका नाम है HELS मॉडल। इसका मतलब क्या होता है? H मतलब हुक। पहले ये लोग मार्केट में हुक क्रिएट करते हैं, उसके बाद ये लोग कस्टमर को एंगेज करते हैं अपने पोस्ट से, जिसकी वजह से कस्टमर इनका लॉयल बन जाता है एंड आखिर में कस्टमर इनसे सामान खरीद ही लेता है। इसकी वजह से इनका CPE बहुत अच्छा है। CPE का मतलब होता है कस्टमर, यानी कस्टमर का ध्यान। उसके बाद प्रॉफिट। इसके बाद इन लोगों ने एक्सपेंशन का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। अब बात कर लेते हैं इनके कुछ बिजनेस रिस्क के बारे में। इन लोगों के मेनली 2 ही बिजनेस रिस्क है, कॉपी एंड दूसरा लिमिटेड एक्सपेंशन। अब हम कॉपी के बारे में बात करते हैं। पहले, बिजनेस आसान है तो कोई भी इसको कॉपी कर सकता है, पर इनके पास IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी नहीं है। उसके बाद कोई पेटेंट भी नहीं ले रखा है इन लोगों ने। सबसे बड़ी बात, कॉम्पिटिटर इन्विजन। बहुत ही आसान है, कॉम्पिटिटर इनके बिजनेस के अंदर घुसकर इनको आउट ऑफ बिजनेस कर सकता है। दूसरा रिस्क है लिमिटेड एक्सपेंशन। लेकिन अब इनको नए नए बिजनेस को फील्ड को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। इनको करना क्या होगा? प्रोडक्ट लाइन डालने होंगे और ज्यादा। इन लोगों को इनोवेशन करने पड़ेंगे, वरना पीछे रह जाएंगे। एवरी ट्रेंड इज ट्रेंड ओनली फॉर ए व्हाइल। हर ट्रेंड थोड़े टाइम के बाद आउट ऑफ ट्रेंड हो जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा।